नेचर लवर्स, आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा आपको दिखा रहे हैं जिसके कॉमन नेम डेकन हेम्प, बास्टर्ड जूट, बिमली जूट, जावा जूट, केनफ, ब्राउन इंडियन हेम्प आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके फ्लावर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे गुलाब के फूल खिले हुए हों। The botanical name of this plant is Hibiscus cannabinus that belongs to Malvaceae family. इसकी पत्तियां खाने में खट्टी सी लगती हैं और इसके ऊपर जो फ्रूट आता है उस फ्रूट की जब वो अर्ली स्टेज में होता है, यंग स्टेज में होता है, मुलायम होता है, तो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है और इसके फ्रूट की भी सब्जी बनाई जाती है, तो बड़ी टेस्टी लगती है। It is used as एंथेलमेंटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर आदि के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। इसे बरसात ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों तरफ डाल देते हैं, तो इसे फसल के रूप में भी ग्रो कर लेते हैं। और इसका जो बार्क होती है उसको जो यूज करते हैं उसे रस्सी की तरह, उससे रस्सी बनाई जाती हैं, जो खाद चारपाई बनाई जाती है उसमें यूज करते हैं। दिस प्लांट कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम एंड बोरॉन फ्रॉम द सॉइल, तो अगर उसकी मात्रा सेलेनियम और बोरॉन की ज़मीन में है तो इसलिए इसे बो दें तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके फ्लावर आप देख रहे हैं, गुलाब की तरह फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर फ्लावर दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जो प्लांट इसका जो फाइबर होता है 1.5 से 3 मीटर तक लंबा होता है, जिसकी रस्सी बनाई जाती है, नेट बनाए जाते हैं, कॉर्डेज बनाए जाते हैं और बोरे आदि इससे बनाए जाते हैं। ये पौधा वार्षिक और द्विवार्षिक होता है और कुछ समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इस पौधे की लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां परगेटिव, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती हैं। चिल्ड्रन च्यू द बार्क फॉर इट्स स्वीटनेस, peeling from the stem have been used as the ropes. ये प्लांट बेस से वुडी होता है। इसका स्टेम 1 से 2 सेंटीमीटर तक मोटा होता है। इसकी पत्तियां 3 से 7 भागों में विभाजित होती हैं। वेरिएबल इन शेप, कभी कभी उससे भी कम ज़्यादा होती हैं। फ्लावर्स 8 से 15 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं एंड दे आर वाइट, येलो और पर्पल। व्हेन वाइट और येलो द सेंटर इज स्टिल पर्पल। फ्रूट कैप्सूल इज अबाउट 2 सेंटीमीटर in diameter, containing several seeds. The seeds and leaves eaten raw or cooked. पत्तियां और जो इसके फ्रूट है उनको कच्चा भी खाया जा सकता है। इसको जो कमर में दर्द होता है उसके लिए लोग प्रयोग करते हैं। ये उसकी रामबाण औषधि है, जिसमें आप इसको 1 से 2 किलो तक ले सकते हैं और गोखरू भी 1 से 2 किलो तक ले सकते हैं। गोखरू को पहले भून करके उसे पीसा जाएगा। पीसने के बाद जो है उधर शुगर ले लेंगे आप 1 किलो के आसपास और फिर उसकी पात बना करके उसे गरम करके उसमें आप घी मिलाएंगे। घी भी 1 किलो के आसपास होना चाहिए। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे और सुबह शाम इसे दूध के साथ ले सकते हैं। आप सुबह सुबह आप 2 या 1 लड्डू दूध के साथ लें, ऐसे ही शाम को सोते वक्त दूध के साथ लें, तो इससे हमेशा के लिए कमर दर्द, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा।